हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम माइनर्स, कोफैक्टर्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक 2x2 मैट्रिक्स देखते हैं और उसके माइनर्स, कोफैक्टर्स और डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। तो अगर हमारे पास एक 2x2 मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22, तो इसमें ये चारों एलिमेंट्स के माइनर कैसे निकाले जाते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले माइनर ऑफ A11 इज इक्वल टू M11। किसी भी एलिमेंट का माइनर अगर आपको निकालना है किसी भी मैट्रिक्स में, तो किसी भी एलिमेंट का माइनर क्या होता है, जो एलिमेंट है जिसका हमको माइनर निकालना है उसकी रो और उसके कॉलम में जो एलिमेंट्स हैं उनको छोड़कर मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सबका डिटर्मिनेंट अगर हम निकालेंगे, दैट विल गिव यू द माइनर ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में जो 2x2 मैट्रिक्स है उसमें अगर A11 का हमको माइनर निकालना है, तो A11 का माइनर क्या होगा? A11 का माइनर will be equal to A22। क्यों A22? बिकॉज A11 के रो में A12 प्रेजेंट है और A11 के कॉलम में A21 प्रेजेंट है। तो अब बचा कौन सा एलिमेंट? केवल एक एलिमेंट A22, और A22 का डिटर्मिनेंट विल बी A22 इटसेल्फ। किसी एक सिंगल वैल्यू का जो डिटर्मिनेंट है वो वही वैल्यू होती है, इसलिए माइनर ऑफ A11 विल बी इक्वल टू A22। सिमिलरली अगर A12 का मैं निकालना चाहूँ माइनर, तो A12 का माइनर क्या होगा? A12 की रो में A11 प्रेजेंट है, A12 के कॉलम में A22 प्रेजेंट है, तो बचा हुआ एलिमेंट कौन सा है? A21। तो माइनर ऑफ A12 विल बी A21। सिमिलरली अगर A21 को मैं देखूं, तो A21 का माइनर क्या होगा? A12, बिकॉज A21 की रो में A22 प्रेजेंट है और A21 के कॉलम में A11 प्रेजेंट है, तो A21 का जो माइनर होगा दैट विल बी डिनोटेड बाय M21 एंड इट विल बी इक्वल टू A12। सिमिलरली A22 का माइनर आप निकालोगे तो यू विल गेट A11 एज द माइनर ऑफ A22। अब माइनर्स निकल गए हमारे, सारे एलिमेंट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके माइनर हमको निकालने हैं। उसके बाद हमको कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर इज -1 रेज टू द पावर I प्लस जे इंटू MIJ। I और J क्या है? I इज द रो नंबर एंड J इज द कॉलम नंबर। तो ऐसे अलग अलग I और J के लिए अलग अलग रोज और कॉलम्स में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनके लिए हम कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं A11 का। तो A11 का अगर हम कोफैक्टर निकालेंगे तो उसकी रो नंबर क्या है? 1 है, कॉलम नंबर भी 1 है A11 के लिए, इसीलिए हमने लिखा है -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू M11। M11 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, माइनर ऑफ A11 विच इज A22। तो हम जब रिप्लेस करेंगे M11 की जगह A22 और -1 रेज टू द पावर 2 करेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी 1। तो हमारा जो कोफैक्टर है A11 का वो क्या हो जाएगा? A22। इसी तरीके से अगर हम कोफैक्टर निकालते हैं A12 का, दैट विल बी इक्वल टू -1 रेज टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू M12। M12 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, M12 इज A21, और यहाँ पर आएगा -1 का क्यूब विच विल बी इक्वल टू -1 into M12 which is A21। So cofactor of A12 will be -A21। Similarly cofactor जो आपका A21 का आएगा that will be -A12 and cofactor of A22 will be A11। इस तरीके से आप सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकाल सकते हो। वंस यू फाइंड द माइनर्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट, आप सारे एलिमेंट्स के जो भी मैट्रिक्स में प्रेजेंट हैं उनके आप कोफैक्टर्स निकाल सकते हो। एक बार हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए, दैट विल हेल्प अस इन कंप्यूटिंग द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। कैसे, वो हम देख लेते हैं। इसी मैट्रिक्स का अगर 2x2 मैट्रिक्स का हमको डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12। मतलब ये A11 इसका मल्टीप्लीकेशन होगा C11 के साथ, दैट इज इसके खुद के कोफैक्टर से, प्लस A12 दैट इज दिस एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय इसका रिस्पेक्टिव जो कोफैक्टर है वो।
जब आप ऐसे मल्टीप्लीकेशन करोगे तो यू विल गेट द डिटर्मिनेंट ऑफ ए एज A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। आप ये चीज किसी भी एक रो के एलिमेंट्स या किसी भी एक कॉलम के एलिमेंट्स को लेकर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड एज A21, सेकेंड वाली रो के एलिमेंट्स ले लेते हैं, A21 मल्टीप्लाइड बाय C21 प्लस A22 मल्टीप्लाइड बाय C22। या फिर अगर हम फर्स्ट कॉलम ले लेते हैं तो A11 इंटू C11 प्लस A21 इंटू C21, जो कि यहाँ पर है। ऐसे ही सेकेंड कॉलम को लेकर भी हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे होगा, वो यहाँ पर गिवन है, A12 इंटू C12 प्लस A22 इंटू C22। और जो C12 C22 हमने ऊपर कैलकुलेट किए थे, वही वैल्यूज हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की हैं। तो इस तरीके से आप कोफैक्टर्स का यूज करके डिटर्मिनेंट बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। ये 2x2 मैट्रिक्स के लिए है, सेम चीज हम 3x3 मैट्रिक्स के लिए भी अभी देखेंगे और 4x4 मैट्रिक्स के लिए भी कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं इसी के लिए एक एग्जाम्पल, 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जा सकता है। बहुत सिंपल, हमको केवल फॉर्मूले में वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है। हमारा जो सबसे पहला वाला फॉर्मूला था जहां पर हमने फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का यूज करके डिटर्मिनेंट निकाला था, वही वैल्यूज हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की हैं। ये हमारा आंसर आ गया है 2। 2x2 मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट निकालना बहुत ही आसान है। हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है एलिमेंट्स को और सब्ट्रैक्ट करना है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, और जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है 1 इंटू 4, उनका मल्टीप्लिकेशन माइनस जो दूसरी वाली डायगोनल है उनके एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 2, दोनों का सब्ट्रैक्शन। यही होता है किसी भी 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर सेम चीज हमको 3x3 मैट्रिक्स के साथ निकालना हो तो हमको थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। इसलिए हमको माइनर्स और कोफैक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। तो अब हम क्या करते हैं, सेम चीज माइनर्स और कोफैक्टर्स का यूज करके हम 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकाल सकते हैं, इसको देखते हैं। तो 3x3 मैट्रिक्स अगर हम देखें तो वहां पर 9 एलिमेंट्स रहेंगे, हर एक रो में या हर एक कॉलम में 3 एलिमेंट्स। तो अगर हम माइनर निकालें फर्स्ट रो के एलिमेंट्स का, तो माइनर ऑफ A11 विल बी M11 एंड दैट विल बी द डिटर्मिनेंट ऑफ दीज 4 एलिमेंट्स, जो उस पर्टिकुलर एलिमेंट की रो और कॉलम में नहीं है। वो चारों एलिमेंट्स का जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे, दैट विल गिव यू द माइनर ऑफ A11। सिमिलरली माइनर ऑफ A12 अगर निकालना है तो A12 के कॉलम में, ये वाले कॉलम में और ये वाली रो में जो एलिमेंट्स नहीं हैं, वो सारे एलिमेंट्स लेकर हम उनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। दैट विल गिव अस द माइनर ऑफ A12 which is the determinant of A21, A23, A31 and A33. Similarly, minor of A13 निकालना है which is given by M13. It will be equal to the determinant of A21, A22, A31 and A32. कोफैक्टर्स हम इनका यूज करके निकाल सकते हैं। जो हमने माइनस निकाले हैं, इनमें केवल -1 रेज टू द पावर i प्लस j का मल्टीप्लिकेशन करना है, डिपेंडिंग ऑन हम किस पर्टिकुलर एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं। तो हमको क्या मिल जाएंगे, तीनों के कोफैक्टर्स, वो हमने यहाँ पर निकाल कर रखे हैं। कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A12 एंड कोफैक्टर ऑफ A13। अब बहुत आसानी से आप कोफैक्टर्स के हेल्प से डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो एक 3x3 मैट्रिक्स का। उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर भी सेम चीज अप्लाई होती है। आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के तीनों एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स का यूज करके डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। जो सबसे सिंपल तरीका है वो तरीका होता है फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स का यूज करके डिटर्मिनेंट निकालना। वो मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है। आप किसी भी दूसरी रो या किसी भी दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स के साथ उनको मल्टीप्लाई करके आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। बट जो सबसे सिंपलेस्ट तरीका होता है वो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स को उनके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो और उनको ऐड कर दो, यू विल गेट द डिटर्मिनेंट ऑफ
द 3x3 मैट्रिक्स। तो वो है फॉर्मूला यहाँ पर। आपको इसको याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपने कोफैक्टर और माइनर्स समझ लिए हैं तो आप बहुत आसानी से ये डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। मुश्किल से 15-20 सेकंड आपको लगेंगे डिराइव करने में, एंड देन यू कैन कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू कि 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही सिंपल तरीका है। फॉर्मूला याद नहीं भी है या डिराइव नहीं भी कर पाए हो तो भी बहुत आसान है। अगर हमको इस 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, विच इज A इज इक्वल टू 3 1 2 2 1 -2 0 1 1, तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। आपको क्या करना है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लेना है 3 मल्टीप्लाइड बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ दीज 4 एलिमेंट्स। उसके बाद माइनस दिस नंबर, जो भी फर्स्ट रो का सेकेंड नंबर है, मल्टीप्लाइड बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ दीज 4 नंबर्स 1 2 3 4, प्लस ये जो थर्ड नंबर है फर्स्ट रो का, वो मल्टीप्लाइड बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ दीज 4 नंबर्स। बस इतना आप कर लोगे अगर, तो आप इजीली डिटर्मिनेंट किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का कैलकुलेट कर सकते हो। इस पर्टिकुलर केस में ये डिटर्मिनेंट आएगा 11। 4x4 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर कैलकुलेट करने बोला जाता है तो यहाँ पे जो माइनर्स और को फैक्टर्स आएंगे वो 3x3 मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट होंगे। तो यहाँ पर बस इतना ही डिफरेंस आएगा। हम एक बार देख लेते हैं। ये एक 4x4 मैट्रिक्स है, यहाँ पर 16 एलिमेंट्स होंगे आपके, A11, A12, A13 से लेकर A44 तक। अगर आपको माइनर निकालना है A11 का, तो दैट विल बी M11 एंड दैट विल बी इक्वल टू द determinant of the elements which are not in the row or column of that particular element. A11 की रो में और उसके कॉलम में जो एलिमेंट्स नहीं हैं उन सारे एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट निकाल दोगे तो इसका माइनर मिल जाएगा। सिमिलरली A12 का माइनर निकालना है, A13 का माइनर, A14 का माइनर, ये हमने निकाल लिया। उसके बाद इनके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स निकालने हैं, जैसे अभी हमने निकाले थे सेम उसी तरीके से -1⁻i+j इंटू M11 या M12 या M13 या M14। उसके बाद आप बहुत इजीली इन कोफैक्टर्स का यूज करके डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो किसी भी 4x4 मैट्रिक्स का। तो उसका फॉर्मूला सिंपल है, फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स लें, उनके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स के साथ उनका मल्टीप्लिकेशन कर दें और सबको ऐड कर दें। दैट विल गिव यू द डिटर्मिनेंट ऑफ अ 4x4 मैट्रिक्स। मतलब डिटर्मिनेंट यहाँ पर क्या होगा, A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13 प्लस A14 इंटू C14। क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ 4x4 मैट्रिक्स ज्यादा पूछा नहीं जाता है इसलिए मैंने इसका एग्जाम्पल लिया नहीं है, बट आप कोई भी रैंडम एग्जाम्पल लेकर इस मेथड से कैलकुलेट करके डिटर्मिनेंट आप देख सकते हो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको कोई अगर डाउट्स हो इस पर्टिकुलर टॉपिक में तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर पॉसिबल होगा तो मैं कमेंट में ही आंसर कर दूंगा, अगर नहीं तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच।